दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी है। कल गिरावट हुई थी, स्टॉक 20 से नीचे चला गया था, लेकिन आज फिर से इसने 20 के स्तर को पा लिया है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि इस लेवल पे स्टॉक काफ़ी मजबूत है और अच्छी खासी यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है। वैसे अगर आप देखें तो यस बैंक के स्टॉक में जो इसकी पुरानी परिपाटी थी कि एक बार तेजी बनने के बाद स्टॉक लगातार नीचे आता था, अब वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यानी इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है, बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं और इसी वजह से काफ़ी समय से वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बना हुआ है यस बैंक। अब यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक तो यस बैंक ने अपने Q3 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है और यस बैंक ने एक और बड़ा डिसीजन भी लिया है। तो क्या है वो सारी खबरें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस समय में यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक में सब कुछ बढ़िया है। यानी आप देखें तो यस बैंक ने अपने एनपीएस से भी निपटारा पा लिया, जिसकी वो काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ उनको एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है और वो इन्वेस्टमेंट भी उनको लोन के रूप में नहीं मिला, बल्कि उनको इन्वेस्टर जो मिले हैं वो यहाँ पे पार्टनर बन के आए और उनको बोर्ड में जगह दी गई है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो तो एक काफ़ी काबिल तारीफ है और उसकी वजह से काफ़ी उन्होंने अचीव भी किया है। लेकिन अभी उनकी जो सबसे बड़ी टेंशन है मार्च का लॉक इन पीरियड। तो क्या होगा लॉक इन पीरियड के बाद, क्या यहाँ पे सारी की सारी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, की शुरुआत 19.90 पर हुई, यानी कल की क्लोजिंग पर ही शुरुआत हुई और 19.65 का लो भी बनाया नहीं। इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे भी गया, लेकिन उसके बाद फिर तेजी की शुरुआत हुई, स्टॉक में खरीदारी शुरू हुई तो 20.30 का इसने हाई बनाया। क्लोजिंग है वो 20.20 के आसपास है, यानी ऊपर की तरफ की क्लोजिंग है। 1.51% की तेजी, लगभग 1.5% की तेजी, और ये काफ़ी अच्छी तेजी है। यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। पिछले एक महीने पहले इसका 43 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम होता है और 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 22 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 20 करोड़ का वॉल्यूम। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। और आप ये देख ही सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में आज भी नंबर 1 है यस बैंक, और पिछले कई दिनों से वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब यहाँ पे यस बैंक ने अपने Q3 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। रिजल्ट अगले सप्ताह हमारे सामने होगा, यानी 21 जनवरी 2023 को ये रिजल्ट हमारे सामने होगा, अगले शनिवार को। तो रिजल्ट की डेट आ चुकी है और आप ये समझ लें कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद की गई है वो मंडे से फिर कंटिन्यू हो जाएगी 23 जनवरी से, क्योंकि एक बार 40 आवर्स के लिए जब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद में ही ट्रेडिंग विंडो को खोला जाता है। तब तक के लिए जो भी बैंक से संबंधित लोग हैं, चाहे आप देख सकते हो कि बोर्ड ऑफ ग्रुप के सदस्य हो या फिर दूसरे बैंक के एम्प्लॉयज हो, वो सारे फिलहाल ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है, लेकिन वो खुल जाएगी 23 जनवरी से। अगर हम इसके पिछले रिजल्ट को देखें तो आपको दिखाई देगा कि लगातार बैंक ने अपने रेवेन्यू में बढ़ोतरी की है। सितंबर 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 5463 करोड़ रुपये के आसपास था, जो लगातार हर क्वार्टर में बढ़ा है। आप ये ग्राफ देख सकते हो, कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी। लगातार बढ़ते हुए सितंबर 2022 में ये 6451 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। काफ़ी शानदार इजाफा हुआ है रेवेन्यू में। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपडाउन दिखाई देगा। सितंबर 2021 में 223 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट था, जो दिसंबर बढ़ के 266 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च में ये सीधा 372 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन जून में प्रॉफिट में कमी आई, 314 करोड़ का प्रॉफिट, जो सितंबर में गिर के 160 करोड़ तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट काफ़ी कम हो। इसके पीछे वजह है प्रोविजन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनपीए था, उसको कवर करने के लिए प्रोविजन रखा गया था, उस वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखा देगा। लेकिन इस बार जब एनपीए का निपटारा हो चुका है, जेसी फ्लॉर्स को एनपीए ट्रांसफर कर दिया गया, तो इतने बड़े प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस वजह से रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम बैंक के नेटवर्क को भी देखें तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे 33,544 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 34,395 करोड़ के आसपास पहुँचा। तो काफ़ी अच्छा रहा है पिछले एक साल में। और अगर हम इसके 3-4 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 2019 में बैंक को 34.30 थाउजेंड करोड़ का टोटल रेवेन्यू था और 1.71 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट मिला था। 2020 में बैंक को बड़ा लॉस हुआ, इनका रेवेन्यू बढ़ के 38.01 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा, लेकिन लॉस 16.43 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। बड़ा लॉस हुआ। 2021 में लॉस में कमी आई, रेवेन्यू घट के 23.15 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन लॉस कम होकर 3.49 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। और 2022 की बात करें तो रेवेन्यू 22.42 थाउजेंड करोड़ का रहा, लेकिन बैंक को हो गया प्रॉफिट 1.06 थाउजेंड करोड़ का। तो 2019 के बाद पहली बार बैंक फिर से प्रॉफिट में आई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के और आ रही है। यस बैंक ने अपनी एफडी में वापस बदलाव कर दिया है, यानी कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए एफडी में बेनिफिट दे रही है और अब
एफडी की ब्याज दर उसमें बढ़ोतरी कर दी है। यानी आने वाले समय में यहाँ पे यस बैंक की तरफ से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे इस एफडी की वजह से, जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने काफ़ी अच्छी बढ़ा दी है। तो यस बैंक ने 2 करोड़ से कम के जो फिक्स डिपॉजिट है उनके ऊपर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यस बैंक ने साल के शुरुआत में ही एफडी की ब्याज दरों को बढ़ाया। तो बैंक की वेबसाइट पे ये जो नई दरें हैं ये 12 जनवरी 2023 से लागू हो गई है। और बैंक ने 25 मंथ की जो एफडी है उसकी दरों को रिवाइज किया है। बैंक की 25 मंथ की जो एफडी है उस पर अब 8% का ब्याज ऑफर कर रही है बैंक, यानी 8% ब्याज मिलने वाला है। और इससे पहले 25 महीने के लिए 7.50% का ब्याज था, तो सीधा आधा % का ब्याज बढ़ा दिया है। और ये शानदार लग रहा है, यानी एक तरह से देखें तो 8% का ब्याज काफ़ी अट्रैक्टिव है और इस वजह से ज़्यादा लोग एफडी कराएंगे यस बैंक में। सीनियर सिटीजन को अब 8.25% का ब्याज मिलेगा और जो पहले जो था ये 7.75% के आसपास था। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको आधा % की ब्याज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 7 से लेके 120 महीनों तक के एफडी के ऊपर आप देख सकते हो कि 3.25% से लेकर 7% तक का ब्याज अलग अलग आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर की जा रही है। और सीनियर सिटीजन को इसमें देख सकते हो 3.75 से लेके 7.75% तक का रिटर्न मिलेगा, यानी सीनियर सिटीजन को 50 पैसा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत ही शानदार इन्होंने एफडी इंटरेस्ट रेट ऑफर किया और इस वजह से कस्टमर बेस बढ़ावा होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इस बार यस बैंक के कारोबार में वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यस बैंक को लेकर यहाँ पे लगातार बाई की कॉल भी निकल के आ रही है। जो ब्रोकरेज हाउस है उनका कहना है कि मिड टर्म में यह स्टॉक 36 से 44 तक जा सकता है। 17 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। काफ़ी बड़े ब्रोकरेज हाउस वो लगातार कह रहे हैं कि स्टॉक अभी तेज़ी से आगे जा सकता है। इसमें आपको आने वाले समय अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा रसिया और इंडिया के बीच में रूबेल और रुपीज़ के बीच में जो बिजनेस शुरू हो चुका है, यानी डॉलर को उसको बाईपास किया गया है। तो अब यहाँ पे रसिया की जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है वो भी यहाँ पे इसमें एंट्री कर चुकी है। और आपको ये पता होगा यस बैंक पहली बैंक है जिन्होंने रसिया के साथ में बिजनेस टाइप किया था, जिसके माध्यम से रूबेल और रुपीज़ में बिजनेस शुरू हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि यस बैंक हर कदम आगे है, यानी इस समय जो बिजनेस की जो भी नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है उसको यस बैंक जल्द से जल्द बुना रही है। और इसीलिए अगर आप देखें तो आरबीआई ने जो डिजिटल रुपये की लॉन्चिंग में 4 बैंकों को चुना, उसमें से जो 3 बड़ी बैंकों के साथ में यस बैंक को चुना, जिसमें आप देख सकते हो एसबीआई प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक, इन 4 बैंकों को इस मौके के अनुरूप समझा और इसीलिए इनको ये मौका दिया गया है। तो आप समझ सकते हो यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है। अब आने वाले समय में यस बैंक में एक तेजी का दौर फिर से शुरू हो सकता है, तो बिना डरे आपको यस बैंक में निवेश कर लेना चाहिए। और जो लॉक इन पीरियड का मामला है उसमें इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट मिलता होगा तो कोई भी अपने शेयर नहीं बेचेगा। और जिस तरह से इस समय वातावरण बना हुआ है, यस बैंक ने पिछले 2 साल में अपने आप को साबित किया है। तो जो बैंकें हैं बड़ी जिसका बड़ा है जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बैंकों का ही है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो वो यहाँ पे अपने शेयर इतने नहीं बेचेंगे। हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करे, बाकी सारे शेयर नहीं बेचेंगे। तो आने वाले समय में आपको इतना डरने की बात नहीं है। लॉक इन पीरियड के बाद भी इसकी बड़ी कोई प्राइस की गिरावट की संभावना है और अभी 3 महीने उसके पहले इसकी प्राइस ही 30 के ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, ये आपको मालामाल कर देगा आने वाले समय में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। इसी तरह न्यू फ्रेश वीडियो देखने के लिए शेयर अपडेट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। बाय बाय एंड टेक केयर।